इस शोरबे वाले सालन में ना ही आपको कोई प्याज तैरता हुआ नज़र आएगा, ना ही लहसुन अदरक और ना ही कोई टमाटर इसमें स्विमिंग कर रहा होगा। बहुत ही आसान और देसी तरीके से हम इस रेसिपी को आज बनाएंगे। आइए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शोरबे वाला चिकन बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 700 ग्राम चिकन, एक लार्ज साइज़ का प्याज, 3 अदद टमाटर, 4 चम्मच दही के और 5 से 6 कलियाँ लहसुन की। अब मैंने लिया एक पतीला, उसमें मैंने लिया है 100 ml कुकिंग ऑयल। इसको अच्छे से गर्म कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज के मैंने बिल्कुल बारीक से स्लाइसिस कर लिए हैं। यहाँ हमने इस रेसिपी में किसी चीज़ को चॉप नहीं करना है, किसी चीज़ का पेस्ट नहीं बनाना। हमने बिल्कुल देसी तरीके से शोरबे वाला चिकन बनाना है, जो कि बेहद लजीज बन के तैयार होगा। आप तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स को प्रॉपरली फॉलो कीजिएगा। ये मैंने प्याज इसमें डाल दी हैं गरम ऑयल में। इसके साथ ही मैंने इसमें लहसुन भी शामिल कर दिए हैं और इसे हमने तकरीबन 1.5 से 2 मिनट तक बहुत अच्छे से फ्राई करना है। बस अब यहाँ पे हमने आधा गिलास तकरीबन पानी डाल के इसको कवर करके ठहरा देना है, बिल्कुल धीमी आंच पे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे प्याज और लहसुन बहुत अच्छे से गल चुका है। प्याज और लहसुन का कलर भी चेंज हो चुका है। एक टिप मैं आपको गाइड करना चाहूँगी कि अगर इस स्टेज पर आपके प्याज और लहसुन नहीं गलते हैं तो जिस वक्त आप इसमें पानी डाल के दम पर ठहराएंगे तो एक पिंच आपने उसमें मीठा सोडा शामिल कर देना है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं मेरे लहसुन और प्याज बहुत अच्छे से गल चुके हैं। बिना इसको ब्लेंड किए, बिना इसको चॉप किए बहुत अच्छे से ये गल गए हैं। अब हम आंच को तेज़ करके इसको भून लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। इसको भूनने में तकरीबन 5 मिनट लग जाएंगे। भुनाई हमने इसकी बहुत अच्छे से करनी है। जितना अच्छा हम इसको भून के पकाएंगे उतना ही अच्छा हमारा शोरबा तैयार होगा। इसको चम्मच की मदद से आहिस्ता आहिस्ता दबाते जाएं और इसको भूनते जाएं। अब मैंने इसमें शामिल किया है 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा। इसको डाल के 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। और उसके बाद अब यहाँ पे हम शामिल कर रहे हैं चिकन को डाल के हमने दोबारा इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। प्याज और लहसुन के साथ चिकन को जब हम अच्छे से भूनेंगे तो चिकन की जो भी स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी। कुछ देर इसको भूनने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर भी हमने रफली चॉप किए हुए थे, काटे हुए थे। इसको हमने चॉपर में चॉप नहीं किया, ना ही ब्लेंड किया है। और साथ ही हम इसमें शामिल कर रही हूँ 1/2 टेबलस्पून नमक, 1/2 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर और इसमें थोड़ी सी अजवाइन डाली है 1/4 टीस्पून के बराबर। स्पाइसेस अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बस ये मसाला डाल के हमने इसको भूनना है। अभी हम इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं शामिल करेंगे। इसमें मैंने अभी शामिल की है थोड़ी सी कलवंजी के कुछ दाने मैंने इसमें शामिल किए हैं, 8 से 10 दाने। बस इसको हमने अब हल्की आग पे पकाना है और ये टमाटरों के पानी में और चिकन जब अपना पानी छोड़ेगी उसी में ही गल जाएगा। हल्की आंच पर इसको मैंने काफ़ी देर पकाया है। अब यहाँ पे मैं साथ में इसमें शामिल कर रही हूँ दही, जो कि तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब है। हमने आंच बिल्कुल धीमी रखनी है, बहुत ही स्लो आंच पे इसको हम पकाएंगे क्योंकि हम इसमें पानी शामिल बिल्कुल भी नहीं कर रहे। टमाटर, चिकन और दही के अपने ही पानी में हम इसको पका रहे हैं। जैसे ही दही हमारी भुन गई है अब हम इसमें शामिल करेंगे सब्ज़ मिर्च, 4 तक मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। और साथ ही अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पानी। अब ये आप पे डिपेंड करता है आपने कितना शोरबा रखना है। मैंने तकरीबन यहाँ पे 1.5 गिलास पानी शामिल किया इसमें और इसे मैं 6 से 7 मिनट दम पे ठहराया था। और देखिए बेहतरीन सा मेरा शोरबा बन के रेडी हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सालन बन चुका है। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। शोरबे वाला सालन खाना सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है और हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। मैं आपको चम्मच की मदद से इसका शोरबा भी चेक करा देती हूँ। आप देख सकते हैं कहीं पे भी आपको कोई प्याज यहाँ पे तैरता हुआ नज़र नहीं आएगा, ना ही कोई टमाटर यहाँ पे है। बहुत अच्छे से हमने इसको भून के पकाया है। आप इसी तरीके से चिकन के शोरबे वाला सालन बनाइएगा। इंशाल्लाह ताला बहुत मज़ेदार आपका सालन बनेगा और सब घर वाले शौक़ से खाएंगे इसको और
बार बार आपसे इसकी फरमाइश भी करेंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई आसान और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।